नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है और मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र चुनाव पर और जम्मू कश्मीर पर जो बर्थ डिटेल की हॉरोस्कोप्स मेरे पास अवेलेबल थी उनके अनुसार मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख चुका हूं। हरियाणा के बारे में भी मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख चुका हूं लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव की तिथि बदल गई है, तो उस बदली हुई तिथि के अनुसार मैं आप लोगों के सामने आज अपने विचार रख रहा हूं। क्या क्या संभावना मुझे दिखती है। 5 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सुबह 7 बजे की कुंडली बना रहा हूं। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है, जो टाइम मुझे पता लगा है कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर ये वोटिंग 7 बजे के बाद कुछ टाइम के बाद शुरू होती है, फिर स्थिति थोड़ी बदल सकती है। थोड़ी बोल रहा हूँ, बदल सकती है। बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति बदल सकती है अगर सिर्फ 3 मिनट लेट भी शुरू हुई। 7:03 पर नवांश बदल जाता है। तो लेकिन मैं 7 बजे की कुंडली ले रहा हूँ। 7 बजे के 3 मिनट की भी मैंने कुंडली बनाई है और देखी है। थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेंगे। अदरवाइज मोटा मोटी मेरी जो बातचीत रहेगी, जो मैं आप लोगों के सामने कुंडली को एनालाइज करूंगा, वो दोनों चीज़ें एनालाइज करके अपने रिजल्ट आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, सिर्फ मेरे पास हरियाणा के चुनाव के लिए 2-3 हॉरोस्कोप्स ही हैं। एक तो ओथ हॉरोस्कोप है, वो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। मेरी आदत नहीं है एक ही टॉपिक पर 2-2, 3-3 बार वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने रखूं। और दूसरा मेरे पास जो टेक्निक है वो ये है कि जिस दिन पोल होने जा रही हैं उस दिन की हॉरोस्कोप बना के आप लोगों के सामने रखूं। तो मेरे पास यही 2 शस्त्र हैं। मेरे पास सैनी की हॉरोस्कोप नहीं है, हरियाणा के अध्यक्ष की जन्मपत्री नहीं है, मेरे पास ये हॉरोस्कोप्स नहीं है। तो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं और आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मेरे दोस्त लोग, मेरे फॉलोअर्स कमेंट्स करते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग अजीब से कमेंट करते हैं। हम अजीब वाले और भद्दे कमेंट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं उन लोगों को अप्रिशिएट तो किया ही जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं, मुझे आशीष दी है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। संभव है ये आशाएं, ये शुभकामनाएं मेरे बुरे समय में मेरा साथ देंगी। आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे लिए काम आएंगी। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं अभी सिर्फ उमर अब्दुल्ला की हॉरोस्कोप पर या वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं, आज मैं उसी पर बात कर रहा हूं। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बात करूंगा। 15-20 कमेंट्स लेंगे तो फिर उसके अंदर बात करेंगे रैंडमली। तो इसके अंदर मैं पहले बात कर रहा हूं उमर अब्दुल्ला साहब की हॉरोस्कोप पर या वीडियो पर जो लोगों ने कमेंट करे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ढंग से कमेंट करते हो, और कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। ये हैं उमेश चंद्राकर जी, 9125, एक्सट्रीमली वेल प्रेजेंटेड। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अप्रिशिएट किया। परमात्मा आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मनीलाल पटेल जी, आने वाले 1000 दिन देश दुनिया के लिए कैसे रहेंगे? थोड़ा सा इंतजार करें। मैंने वीडियो बना लिया है बृहस्पति के अतिचारी पर, आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है तो ये वीडियो डालनी थोड़ी जरूरी है। बृहस्पति तो अभी अतिचारी नहीं हो रहा। एक और कमेंट कर रहा है टेक्निकल माइंड 4381 ने, आचार्य जी आप कृपया करके लाइव स्ट्रीम भी किया करें। जरूर लाइव स्ट्रीम की जा सकती है। आप लोग मुझे समय बताएं किस टाइम करें, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, तो फिर उस तरह से मैं प्लान कर लूँगा। अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज करेंगे या किस तरह से करेंगे, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर हफ्ते में 1 या 2 बार आप लोगों से लाइव जुड़ा करूँगा। एक है प्लीज़ मेक वीडियो ऑनलाइन गोल्ड क्राइसिस। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बात करूँगा। मैं जनरली करता रहता हूँ। जब मैं उसकी संवत की हॉरोस्कोप बनाता हूँ तो वहाँ मैं आपसे बात करता हूँ। शेयर मार्केट की बात करेंगे। एक व्यक्ति हैं तेजस किरवाई वाले
3329। अगर मैं नाम थोड़ा गलत पढ़ रहा हूँ तो आई फील अपोलोजाइज, क्योंकि जो मुझे सामने दिख रहा है लगभग मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनवा दो अब्दुल्ला को। डियर मेरे फ्रेंड, मेरी तो एक ही वोट है यार, मैं क्यों बनवाऊंगा? अगर जनता चाहेगी तो वो बनवा देगी। गुरुजी एक हैं, ये बड़ा लंबा सा नाम है यार, 96855। गुरुजी 370 आर्टिकल हटाए तो पाकिस्तान जिंदा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो 370 की। 370 जम्मू कश्मीर सरकार की मतलब हैसियत से ही बाहर हो गया। सर हरियाणा इलेक्शन की डेट चेंज हो गई है, मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो, आप लिख के। एक ये है मिस्टर मार्कंड मुंशी 265। मिस्टर मुंशी जी, अच्छा लिखते हो आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके जो कमेंट्स हैं वो बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। पहली लाइन में आप क्या कह रहे हो, दूसरी में क्या कह रहे हो, तीसरी लाइन में क्या करो, बड़ा अच्छे से समझ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो सुजेशन दी हैं मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं भी तो अपनी जन्मपत्री लेकर बैठा हूँ, मेरे से यार इधर उधर की बात ही नहीं होती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सिंह लगन का आदमी हूँ। 7वें घर से शनि की कुंभ की दृष्टि है, कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि है। 11वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है जो लग्नेश को देख रहा है। लग्नेश मेरा 3रे घर में आ जाता है। और 10th हाउस लॉर्ड मेरा शुक्र है जो 5वें घर में चला जाता है, 11वें घर से बृहस्पति देख रहा है। बताओ, मेरे लगन, लग्नेश और 10th हाउस पे बृहस्पति का इतना प्रभाव है कि मैं यार बिल्कुल सीधी सीधी बात ही करना जानता हूँ। एनी हाउ, आपने जो मेरे को सुजेशन दिया है मैं उस पर काम करूँगा। मेरा छोटा ब्रदर, जो मेरा छोटा भाई है और मेरा भतीजा, वो भी मेरे को यही कहता है कि भाई थोड़ा ऐसे करा कर यार, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या करूं मैं यार, अपनी जन्मपत्री से मजबूर हूँ थोड़ा सा। बट आई विल ट्राई, आपके जो सुजेशन है उसको ऑनर करने की कोशिश करूँगा। और किसकी बात कर रहे हैं आप? सर आप इसको सर मत कहें। चलो ठीक है सर, अब मैं भाई सोशल मीडिया पर बैठा हूँ, किसी को अगला सीएम रह चुका तो मैं तू करके तो बात नहीं कर सकता। चलो एनी हाउ, हम बात करते हैं यार, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं हम हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024, 5 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। उसके अनुसार मैं अपना वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कुंडली बनकर आती है भाई कन्या लगन की। और भाई साहब, जो आज जिस कुंडली पर बात कर रहा हूं, कन्या लगन की कुंडली पर, पहले भी कन्या लगन की कुंडली बनी थी 1 अक्टूबर को भी लेकिन उस कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत वीक था। तो मैंने आपको कहा था कि चंद्रमा वीक तो समझो कि सरकार गई। लेकिन आज जो कुंडली कन्या लगन की 5 अक्टूबर के अनुसार बनती है, वहां पर चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, पहले से स्ट्रांग हो गई है। चलो कुंडली बांचते हैं, स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। कन्या लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी लगन में, अपनी राशि का 21 डिग्री का, बहुत बढ़िया स्थिति है लगन की, लग्नेश में। और साथ में सूर्य बैठा हुआ है, साथ में केतु बैठा हुआ है। आप लोगों के सामने कुंडली आ गई है। अब ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन अब ये लग्नेश का मैं क्या करूं? अब ये अस्थायी है भाई साहब, अपनी राशि का है, उच्च राशि का नहीं है, ना ही ये मूल त्रिकोण राशि का। ध्यान रखना, ये ज्योतिष के बेसिक्स हैं। अगर आप ज्योतिष के बेसिक से लेफ्ट राइट हो गए तो आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगी। ये बेशक कन्या राशि का है, लेकिन कन्या राशि के अंदर 3 कंडीशन दी गई हैं। शास्त्र पढ़ लेना, मैं इतनी बात नहीं करूँगा, फिर कहानी कहीं और चली जाएगी भाई। तो यहाँ पर बुध अपनी राशि का 21 डिग्री का, लेकिन ये 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, वीक पॉइंट हो गया। ऊपर से ये बुध अस्त है, फिर वीक पॉइंट हो गया, फिर केतु के साथ है, फिर वीक पॉइंट हो गया। तो लगन इस कुंडली का एक बार फिर पहले की तरह वीक है। तो अगर कुंडली का लगन वीक है तो रूलिंग पार्टी के लिए समस्या है। आगे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 10th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो पार्टी अपना चुनाव निकाल जाती है। और भी कई सारी स्थितियां हैं। लगन कमजोर होगा तो क्या होगा, वोटें ही तो कम मिलेंगी, लेकिन पार्टी तो जीत जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहानी बनती है। कुंडली को देखते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ और स्वाति का स्वामी राहु है। ये एक तरह से प्रश्न कुंडली भी है। अब राहु को देखो तो राहु इस कुंडली के 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस कुंडली के अंदर अपोजिशन का हाउस है और
राहु जिस घर में बैठता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, उस घर का स्वामी हो जाता है, उस राशि के लॉर्ड के अनुसार अपने फल देता है। बृहस्पति को देख लो, बृहस्पति 9th हाउस में वेल प्लेस्ड है। ये बेशक शुक्र की राशि का है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा लंबी चौड़ी, लेकिन इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। तो लगन और 7th हाउस को देखते हैं तो यहां पर 7th हाउस यानी कि अपोजिशन का हाउस स्ट्रॉन्ग दिखता है। आगे चलते हैं, चंद्रमा की बात कर रहे थे, चंद्रमा के नक्षत्र की बात करी हमने। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा वेरी वेल प्लेस्ड है, 2nd हाउस लॉर्ड के साथ वेल प्लेस्ड है। इस चंद्रमा के ऊपर किसी तरह की कोई पाप दृष्टि नहीं है, तो वोट तो मिलेंगे, पक्का मिलेंगे वोट भारतीय जनता, मतलब रूलिंग पार्टी को। बीजेपी रूलिंग है तो रूलिंग पार्टी को वोट तो मिलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, मतलब पहले से स्थिति बहुत इम्प्रूव हो गई है। अब ये डिपेंड ये करता है कि बीजेपी यहाँ पर किस तरह से इलेक्शन लड़ती है और कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस के भी तो कई सारे फाड़ हैं, वहाँ भी तो कई सारे लोचे हैं, 4-4 5-5 आदमी कांग्रेस के अंदर टॉप चेयर के लिए फाइट कर रहे हैं। आप रोज ही सुनते हो, हम तो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो थोड़े इसलिए पता है। शैलजा अलग है, सुरजेवाला अलग है, हुड्डा साहब अलग हैं। अब हुड्डा से गांधी परिवार पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हुड्डा के टाइम में ही तो वाड्रा साहब ने अच्छी खासी ज़मीन इकट्ठी कर ली। ये सब कुछ सारी दुनिया जानती है, सब कुछ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। चलो एनी हाउ, कुंडली को और आगे बाँचते हैं तो इस कुंडली के अंदर 10th हाउस जो हाउस ऑफ अथॉरिटी है, वहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड आ गया है, जो 3rd हाउस लॉर्ड भी है, जो चेंजेस दिखाता है, जो स्ट्रगल दिखा रहा है। ये मंगल इस कुंडली का शुभ प्लैनेट नहीं है, बेशक मंगल यहाँ पर दिग्बली है। अब आप लोगों में कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि मंगल दिग्बली हो गया, लेकिन उसकी लॉर्डशिप देखो 3rd हाउस और 8th हाउस की है। ये कन्या लगन के लिए मारक का काम करता है। अब इस कुंडली को जब मैं D9 पर जाकर देखता हूं तो D9 में भी लगभग ऐसी सी स्थितियां बनी हुई हैं। तो इस कुंडली के अनुसार जब मैं चंद्रमा से 10th हाउस देखता हूं तो वहां से कुंडली स्ट्रांग दिखती है, क्योंकि चंद्रमा से 10th हाउस कर्क राशि है और कर्क राशि का लॉर्ड लगन में चला गया है, वहां पर लग्नेश भी बैठा हुआ है और इसके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज इस तरह से करूं कि बीजेपी के कुछ एक बड़े नेता अच्छी जीत हासिल करेंगे, ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है चंद्रमा के स्ट्रांग होने की। और जब कुंडली को चंद्रमा से देखते हैं तो वहां से ये कुंडली को देखा जाए तो वहां से ये स्थिति पहले से काफी इम्प्रूव दिखती है। लेकिन राहु की दशा के अंदर ये कुंडली शुरू हो रही है और राहु 7th हाउस यानी कि अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई समस्या तो रूलिंग पार्टी के लिए बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से इलेक्शन लड़ना होगा। जहां इनकी चूक हुई और पक्का होगी, ग्रह ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं, कुछ इन्होंने पहले जो भी काम कर रहे हैं, लोग जिन बातों से नाराज हैं वो अपना काम करेंगे और ग्रह अपना काम कर रहे हैं। और नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु। राहु क्या है? धोखेबाज प्लेनेट है। ये जो दिखाता है वो कभी नहीं देता, और जो ये देता है वो कभी नहीं दिखाता। देख लेना आप। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस ने ठीक ढंग से एकजुट होकर ढंग से इलेक्शन लड़ा, अपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस का जिससे भी गठबंधन हो, जो भी हो, क्योंकि हरियाणा में 2 ही पार्टीज का ज़्यादा कॉन्टेस्ट रहता है, बीजेपी का और कांग्रेस का, तो इसलिए मैं उस तरह से बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस ने अगर ढंग से इलेक्शन लड़ा तो वो बाजी मार सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रह कमज़ोर हैं। बीजेपी को चाहिए साम दाम दंड भेद जो भी ये कर सकती है, ठीक ढंग से ढंग के लोगों को ये टिकट दे। देखो 3-4 लोगों को तो मेरे को पता है उनको टिकट कन्फर्म हो गया है, लेकिन बस मैं नहीं कह सकता ना, सोशल मीडिया पर बैठा हूँ जब तक लिस्ट बाहर नहीं आती। 2-3 साफ हैं, जीतेंगे नहीं, मुश्किल है उनका जीतना। चलो
तो भाई बीजेपी वालों ढंग से इलेक्शन लड़ना हरियाणा का, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो ये कुंडली को जब मैं टोटल एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल समय है, क्योंकि बीजेपी की अपनी कुंडली भी वीक हो रही है आजकल। तो इसलिए विधानसभा के चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस बहुत अच्छे मुझे दिखते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करा करो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। अच्छे नहीं लगते जो भद्दे कमेंट होते हैं, फिर मैं भी देखो, मेरे को भी परमात्मा ने जुबान दी है, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। धन्यवाद।